एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 40% की कमी आ जाती है तो गेंद टकराने के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, तो एक गेंद है जिसे h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। उसके बाद फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में कमी आ जाती है कितनी, ΔK/K%, 40% की कमी आ जाती है। ठीक है, तो गेंद टकराने के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। हमें बताना है कि जब गेंद पृथ्वी से टकराएगी उसके बाद वो कितनी ऊंचाई तक वापस जाएगी। ये कोई हमने 10 मीटर की हाइट से गेंद छोड़ी है और यहाँ पृथ्वी पर टकराने के बाद हमें बताना है कि गेंद हमारी कितनी ऊंचाई तक जाएगी। हमें प्रतिशत त्रुटि बताई है गेंद से टकराने के बाद जो उसकी एनर्जी में कमी आई है। ठीक है, तो प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लेंगे पहले। प्रारंभिक ऊर्जा जब h ऊंचाई से छोड़ी है तो कितनी हो जाएगी, mgh1। ठीक है, कितना है ये, 10 mg हो गया। हाइट कितनी है हमारी, 10 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये हो गई हमारी प्रारंभिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फर्श से टकराने के बाद 40% की कमी आ जाती है। फर्श से टकराने पर 40% ऊर्जा व्यय हो जाती है। अतः गेंद में शेष ऊर्जा कितनी रह गई अब, 60%। अतः गेंद में शेष ऊर्जा 60% होगी। अब ये जो बची हुई ऊर्जा है इससे वो हमारी कहाँ तक जाएगी, इस हाइट तक जाएगी जो हमें बतानी है। इस शेष ऊर्जा से वह h2 ऊंचाई तक ऊपर उठेगी। ठीक है, तो कितना हो गया, U2 = कितने प्रतिशत एनर्जी बची है अब उसके पास, 60%। तो 60% को कैसे लिख लेंगे, 60/100। और प्रारंभिक ऊर्जा ये कितनी हो जाएगी हमारी, mgh2 60/100। प्रारंभिक ऊर्जा कितनी आई है हमारे पास, 10 mg। ठीक है, mg से mg कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये 100 कैंसिल हो गया, तो हाइट कितनी आ गई हमारी, 6 मीटर। ठीक है, तो गेंद हमारी फर्श से टकराने के बाद 6 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर है।